हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाइसर एकेडमी मंसूर। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका मैथ्स की क्लास में। आज हम एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है नंबर ऑफ ट्रेलिंग ज़ीरो, यानी कि अंत में ज़ीरो की संख्या। सबसे पहले समझते हैं कि नंबर ऑफ ट्रेलिंग ज़ीरो का मतलब क्या होता है। जैसे मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखूँ 30 × 20, तो इसका सोल्यूशन क्या होगा। यहाँ पर इसका सोल्यूशन होगा 600। अब यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि बताइए इसमें नंबर ऑफ़ ट्रेलिंग ज़ीरोज़ कितने हैं। तो आपको यहाँ पर दिख रहे हैं कि भैया इन दोनों का मल्टीपल करते तो हमें 600 मिलता है, और यहाँ पर 600 में लास्ट में कितने ज़ीरो दिख रहे हैं, 2 ज़ीरो दिख रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा आंसर कितना हो गया, 2 हो गया। यानी कि अंत में ज़ीरो की संख्या कितनी है, 2 है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करना होता है। अब यहाँ पर किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उस क्वेश्चन को एक बार देखिए। जैसे यहाँ पर मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ अगला 1 × 2 × 3 × 4 × 5, और ये ऐसे एक सीरीज़ जा रही है, और ये सीरीज़ लगातार कहाँ तक जा रही है, 100 तक जा रहा है। और आपसे ये पूछा गया है बताइए इस सीरीज़ में या इस एक्सप्रेशन का यदि आप सॉल्यूशन निकालते हैं तो लास्ट में कितने नंबर ऑफ ज़ीरोज़ मिलेंगे आपको, या अंत में ज़ीरो की संख्या कितनी मिलेगी यदि इस इक्वेशन का आप सॉल्यूशन निकालते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन कैसे करेंगे और किस टाइप से करेंगे, इसके लिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ज़ीरो बनता कैसे है, ज़ीरो का निर्माण कैसे होता है। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ज़ीरो कैसे बनता है। पहले मैं इस क्वेश्चन को हटा देता हूँ, मैं आपको बताता हूँ कि ज़ीरो का निर्माण कैसे होता है। तो दोस्तों ज़ीरो का जो निर्माण है वो दो ऐसे नंबर है जिनका आपस में यदि प्रोडक्ट करते हैं तब हमें ज़ीरो मिलता है। वो ऐसे नंबर कौन से हैं, एक ले लेते हैं हम 5 और दूसरा होता है आपका 2। ये 2 कहाँ से आया, देखिए जब भी हम कभी 5 में किसी भी सम संख्या का गुणा करते हैं, किसी भी इवन नंबर का जब भी हम 5 में मल्टीप्लाई करते हैं, प्रोडक्ट करते हैं, तब हमें क्या मिलता है, तब हमें ज़ीरो मिलता है। जैसे मैं यहाँ पर बात करूँ 5 में यदि 2 का मल्टीप्लिकेशन करता हूँ तो मुझे कितना मिलता है, 5 दूनी 10, यानी कि यहाँ पर भी मुझे ज़ीरो मिलेगा। यदि मैं 5 में 4 का मल्टीप्लाई करता हूँ तो भी मुझको 5 चौक 20, यानी कि यहाँ पर भी मेरे को ज़ीरो मिलेगा। फिर मैं यदि 5 में 6 का मल्टीप्लाई करता हूँ तो 6 पंजे 30, यानी कि यहाँ पर भी मेरे को ज़ीरो मिलेगा। यानी कि जब भी मैं कभी भी इवन नंबर लूँगा, चाहे मैं 5 × 8 का मल्टीपल करूँ तो भी मुझे 8 पंज 40, यहाँ पर भी मेरे को ज़ीरो मिलेगा। यानी कि जब भी मैं कभी इवन नंबर ले रहा हूँ तो मुझे क्या मिल रहा है, ज़ीरो मिल रहा है। तो जब आप सम संख्या लोगे तब आपको क्या मिलेगा, ज़ीरो मिलेगा ही मिलेगा। तो यहाँ से एक चीज़ आपको देखने को मिल रही है, भैया यहाँ पे 2 लिखा है। इसी प्रकार 4 को क्या लिख सकते हो, 2 × 2 लिख सकते हो, 2 2 4 हो जाएगा। 6 को क्या लिख सकते हो, 2 × 3 लिख सकते हो। इसी प्रकार 8 को क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 3, क्योंकि 2 × 2 × 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 2 2 4 और 4 2 8, तो यहाँ पर 2 की पावर 3 लिख सकते हो आप। तो यहाँ पर एक चीज़ आपको कॉमन दिख रही है कि भैया दो सब में कॉमन है, मतलब जब तक दो है तभी तक क्या है, ज़ीरो है। यानी कि सिंपल सा फंडा आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि जब भी आप 5 में 2 का गुणा करोगे क्या मिलेगा आपको, ज़ीरो मिलेगा। यानी कि ज़ीरो का निर्माण किससे होता है, 5 और 2 का यदि आपस में आप मल्टीप्लाई करते हो तभी आपको क्या मिलेगा, ज़ीरो मिलेगा। अब आपको इन दोनों का प्रयोग कैसे करना है, जैसे मैं एक छोटा सा क्वेश्चन लेता हूँ और आपको बताने की कोशिश करता हूँ। जैसे 5 × 5 × 5 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2, और आपसे पूछा बताइए इस एक्सप्रेशन में या इस एक्सप्रेशन का सॉल्यूशन करने के बाद कितने टोटल नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ मिलेंगे। तो अब आप यहाँ पर क्या देखोगे, आपको ये देखना है कि भैया यहाँ पर कितने 5 और 2 के पेयर बने हुए हैं, 5 और 2 के जोड़े बन रहे हैं। तो आप देखोगे कि यहाँ पर 5 और 2 का एक जोड़ा ये बन रहा है, मतलब एक जीरो तो ये बनाएंगे। फिर 5 और 2 का एक जोड़ा यहाँ पर बन रहा है, मतलब यहाँ पर भी एक जीरो बन रहा है। इसी तरह 5 और इस 2 का जोड़ा बन रहा है तो यहाँ पर एक जीरो मिलेगा। मतलब कुल मिलाकर कितने ज़ीरो मिलेंगे आपको, 3 ज़ीरो मिलेंगे। तो आपका आंसर क्या हो गया, 3 हो गया। इसी तरह जैसे अब क्वेश्चन ऐसा आ जाता है 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 2 × 2, तो आपको बताना है कि भैया इसमें टोटल नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितने हैं जब इसका सॉल्यूशन करोगे। तो
तो आप देखोगे यहाँ पर कि भैया जोड़े कितने बन रहे हैं, भैया एक जोड़ा ये बन रहा है, एक जोड़ा ये बन रहा है, मतलब टोटल कितने ज़ीरो मिलेंगे हमको, 2 ही ज़ीरो मिलेंगे। तो यहाँ से आपको एक चीज़ समझ में आ रही होगी कि हमें किसको गिनना है, जो कम मात्रा में पाया जा रहा है ना, जिसकी संख्या कम है। जैसे यहाँ पर इस क्वेश्चन में देखिए तो किसकी संख्या कम है, 2 की संख्या कम है, तो हमको 2 को गिनना है। अगर इसी क्वेश्चन में मैं चेंज कर देता, जैसे इस क्वेश्चन के बजाय मैं यहाँ पर ले लेता 5 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, और ये 2 लगातार जा ही रहा है और ये अनंत तक जा रहा है, ये 2, इस 2 की बात कर रहा हूँ। तो क्या होगा, मुझे सिर्फ इस 5 को और इस 5 को ही गिनना है, ठीक है। तो यहाँ पर 5 के साथ इस 2 का एक जोड़ा बन गया, इस 5 के साथ इस 2 का जोड़ा बन गया, ठीक है, इन दोनों का जोड़ा बन गया, मतलब यहाँ पर मुझे टोटल कितने ज़ीरो मिले, 2 ही ज़ीरो मिले। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे एक एग्जांपल से समझिए कि आपके पास 100 रुपए के कई सारे नोट है, बहुत सारे नोट है, और आपको लिफाफे तैयार करने हैं, ठीक है। आपको एक लिफाफा तैयार करना है शादी के लिए, या फिर आप कहीं भी जा रहे हो तो आपको लिफाफा देना है, और आपके पास 100 के तो कई सारे नोट है, बहुत सारे 100 के नोट है आपके पास, लेकिन आपके पास 1-1 रुपए के 12 ही सिक्के हैं और आपको 101 रुपए का लिफाफा तैयार करना है। तो बताइए आप कितने लिफाफे तैयार कर पाएंगे। अब आपके पास 100 के तो बहुत सारे नोट है, लेकिन 1-1 रुपए के जो सिक्के हैं वो कितने हैं, केवल 12 ही सिक्के हैं। तो आप कहोगे यार मैं सिर्फ 12 ही लिफाफे तैयार कर पाऊँगा, क्यों, क्योंकि मेरे पास 1-1 रुपए के सिक्के कितने हैं, 12 ही है। चलो और भी देसी भाषा में समझाता हूँ, इसको ऐसे समझिए, जैसे आप कोई मैरिज ब्यूरो चलाते हैं, मतलब शादियाँ करवाते हैं, तो मान लेते हैं कि आपके पास 25 लड़के हैं और इधर 3 लड़कियां हैं। तो आप बताओ कि आपके पास 25 लड़के हैं और आप 3 लड़कियों को जानते हो, तो आप अधिकतम यहाँ पर कितने रिश्ते करवा सकते हो, है ना, कितने की शादियाँ करवा सकते हो, कितनी शादियाँ करवा सकते हो, अधिकतम शादी कितनी करवा सकते हो। तो अब आप देखोगे भैया यहाँ पर अधिकतम जो शादियाँ है कितनी करवा सकते हो, 3 ही शादियाँ कर सकते हो, क्यों, क्योंकि लड़कियों की संख्या कितनी है, लड़कियाँ जो है वो 3 ही है। तो अधिकतम कितनी शादियाँ करवा सकते हो, भैया 3 ही शादी करा सकते हो। या इसको ऐसे समझे कि जैसे एक कमरे में बहुत सारे लड़के बैठे हुए हैं और बहुत सारे लड़के हैं यहाँ पर आपके पास, और आपसे कहा जाए कि इधर आपके पास 7 लड़कियाँ हैं, और आपसे पूछा जाए कि बताइए आप कितनी शादियाँ करवा सकते हो, तो आप कहोगे यार 7 ही शादी करा सकता हूँ। बोले क्यों, क्योंकि लड़कियों की संख्या कितनी, बोले 7 ही है। तो आपको गिनना किसको है, आपको उसको गिनना है जो जिसकी संख्या कम है। जैसे अब यहाँ पर मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ, तो उससे आपको जल्दी समझ आएगा कैसे यूज़ करना है। जैसे यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ 5 इंटू 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 5, बहुत सी बार है 5, 2 इंटू 2 इंटू 2, अब ऐसे सीरीज चल रही है। तो आपको देखना ये कि यहाँ पर 2 की संख्या ज़्यादा है या 5 की संख्या ज़्यादा है। तो जिसकी ज़्यादा संख्या है उसको नहीं गिनना है, जिसकी संख्या कम है उसको गिनना है। जैसे 2 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3, यानी कि कितने ज़ीरो मिलेंगे आपको, 3 ज़ीरो मिलेंगे, यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा, 3। जैसे आपसे क्वेश्चन इस टाइप से पूछा जाता है, जनरली जो क्वेश्चन आते हैं कुछ इस टाइप से आते हैं। जैसे आपसे पूछा गया 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 5, और ये ऐसे लगातार सीरीज जा रहा है, और कहाँ तक जा रहा है, ये 100 तक जा रहा है। और अब आपसे पूछा है कि बताइए इसमें टोटल, अगर इसका सॉल्यूशन करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितने मिलेंगे। तो इसके लिए आपको अब पेयर निकालने पड़ेंगे, किस किस के, 2 के और 5 के पेयर निकालने पड़ेंगे। और वो पेयर कैसे निकलेंगे, सबसे पहले तो ये चेक करना पड़ेगा। अब पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि 1 से लगाकर 100 तक टोटल 2 कितने हैं, और यहाँ से यहाँ तक 5 कितने हैं, ये आपको निकालना आना चाहिए। अभी थोड़ा सा कम समझ में आ रहा होगा, 1 मिनट मैं इसको हटाकर पहले एक छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूँ। अगर आपको ये समझ आ जाए तो आपको ये पूरा मेथड समझ आ जाएगा। जैसे 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9। आपसे कहा जाए कि इसमें बताइए 2
कितनी बार आया। 1 से 9 तक आपने एक मल्टीपल लिखा और आपसे पूछा गया है कि भैया इस सीक्वेंस में 2 कितनी बार आ रहा है, तो आप कैसे निकालेंगे। तो आपको निकालना क्या है कि भैया इस पूरी लाइन में 2 कितनी बार आया है। तो क्या तरीका है, एक तो तरीका ये है कि भैया आप गिनोगे भैया कि एक तो 2 ये यहाँ पर आया है, ये एक बार यहाँ पर आया है। फिर आप आगे देखोगे कि भैया ये 4 को हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2, है ना। 4 को आप 2 इंटू 2 लिखोगे मतलब 2 बार यहाँ पर आया है। फिर आप आगे देखोगे तो 6 में आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि 6 को क्या लिख सकते हो आप 2 इंटू 3, तो यहाँ पर एक बार आपको देखने को मिलेगा। फिर 7 में नहीं आता है। फिर आप 8 में देखोगे तो 8 को क्या लिख सकते हो 2 इंटू 2 इंटू 2, तो यहाँ पर 3 टाइम्स आपको यहाँ पर 2 मिला। तो अब आप गिनोगे तो कितना हो रहा है 3 और 3 6 और 1 7, टोटल कितनी बार 2 आ रहा है 7 बार आ रहा है। लेकिन यदि इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को करते हैं तो बहुत टाइम लगता है, इस तरीके से हमको नहीं करना है। अब इसका सिंपल मेथड क्या है, जैसे अब लास्ट डिजिट क्या है आपका 9 है, इस पूरी सीक्वेंस का लास्ट डिजिट क्या दिख रहा है 9 दिख रहा है, नंबर क्या दिख रहा है 9 दिख रहा है। तो इस नंबर में इस 9 में आपको डिवाइड करना है। कैसे डिवाइड करना है, जो नंबर्स आपको निकालना है, हमको क्या निकालना है कि भैया इस सीक्वेंस में 2 कितनी बार आ रहा है, तो उसी का इसमें डिवाइड करना है। इस 2 से डिवाइड करो तो 9 में 2 का यदि भाग लगाते हो तो आपको क्या मिलेगा, मैं थोड़ा इसको अलग लगा के बता देता हूँ यहाँ पर। जैसे 9 में मैंने 2 का भाग लगाया, मुझे मिला कितना, 2 से कितनी बार भाग चला जाएगा 2 चौक 8, 4 बार पूरा पूरा भाग जा रहा ना, वो यहाँ पर लिखना है। अब इस 4 में वापस 2 से भाग लगाओ, इस 4 में वापस 2 से भाग लगाया, कितना बचा, जो बचा हुआ उस पर ध्यान नहीं देना, कितनी बार पूरा पूरा भाग जा रहा है वो लिखना है। 2 दूनी 4 मतलब 2 बार पूरा पूरा भाग जा रहा है। इस वापस 2 में वापस 2 का भाग लगाओ और तब तक भाग लगाते रहना है जब तक कि जिससे आप भाग लगा रहे हो, ये वाली जो आपको 1 दिख रहा है, ये 1 यहाँ पर आपको इससे छोटा नंबर नहीं मिल जाता। किससे छोटा, जिससे आप भाग लगा रहे हो उससे छोटा नंबर नहीं मिल जाता, तब तक आपको भाग लगाते रहना है। अब यहाँ देखें तो टोटल इसका कितना हो रहा है 4 और 2 6 और 1 7, यानी कि यहाँ से आपको आंसर मिल जाएगा कि 2 कितनी बार आया, 7 बार आया। इसी तरह आपसे और भी पूछ सकता है, जैसे यहाँ पर आपसे पूछा जाए कि भैया 5 कितनी बार आ रहा है, तो इस नंबर में 5 से डिवाइड करके देखोगे आप तो आपको मिल जाएगा कि 5 कितनी बार आ रहा है। जैसे हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन लेते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था हमारा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7, और ऐसे लगातार सीरीज जा रही है और कहाँ तक जा रही है 100 तक जा रही है। तो अब आपको देखना है कि भैया 2 कितने टाइम्स आ रहा है। तो 2 को यदि आप देखोगे तो भैया 2 को गिनोगे तो बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि 2 किस किस में आ रहा है, 2 एक तो 2 में आ रहा है, 2 4 में आ रहा है, 2 6 में आ रहा है, 2 8 में आ रहा है, 2 10 में आ रहा है। तो 2 की जो लाइन है वो बहुत लंबी है, तो हमको 2 को नहीं गिनना है, हमको गिनना है किसको है, जो कम टाइम्स में आ रहा है, कम बार आ रहा है, जिसकी मात्रा कम है, जिसकी संख्या कम है। अब यहाँ पर हम 5 को देखेंगे तो 5 की मात्रा कम है। कैसे, 5 एक तो 5 में आता है, 5 10 में आता है, 5 15 में आता है, तो 5 का डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा है, तो हमें गिनना किसको है, 5 को गिनना है। तो अभी मैंने तरीका बताया कैसे गिनेंगे। भैया हमारे पास 100 है और हमको इस सीरीज़ में गिनना है, सीक्वेंस अगर ऐसा चल रहा हो 1 2 3 4 5 ऐसा सीक्वेंस चल रहा हो, तो ऐसी कंडीशन में आपको कैसे भाग लगाना है, 5 से ही भाग लगा के चेक कर लेते हैं। 5 से भाग लगाएंगे कितनी बार जाएगा, 20 बार चल जाएगा। अब कितना बचा आपके पास, 20 बचा। अब 20 में वापस भाग लगाओ, काहे का, इस 20 में भाग लगाना है आपको 5 का, तो 5 चौक 20, कितना बचा आपके पास 4 बचा। अब ये 4 से भाग नहीं जाएगा, तो इसका मतलब ये है कि आपको इन दोनों को जोड़ लेना है। 20 और 4 कितना हो गया, टोटल 24, यानी कि आपको 5 कितनी बार मिल रहा है, यहाँ पर 24 बार 5 मिल रहा है। 24 बार आपको यहाँ पर 5 देखने को मिल रहा है, यानी कि इसका मतलब ये है कि इस पूरी कैलकुलेशन का जब आप सॉल्यूशन करोगे तो आपको कितने ज़ीरो मिलेंगे, 24 ज़ीरो मिलेंगे, और यही आपका आंसर है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा। जैसे अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं, मैं अगला क्वेश्चन देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर ले रहा हूँ 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5
इंटू 6 और ऐसे ये सीरीज़ जा रहा है। और ये सीरीज़ कहाँ तक जा रहा है, ये सीरीज़ 200 तक जा रहा है। अगर ये सीरीज़ 200 तक जा रहा है तो इसका मतलब क्या है कि आपको यहाँ पर क्वेश्चन में यह पूछा जा रहा है कि इसका नंबर ऑफ ट्रेलिंग ज़ीरोज़ कितना है, अंत में ज़ीरो की संख्या कितनी है। कीजिए ये क्वेश्चन, आप कर पाएंगे बहुत आसानी से। क्या करना है आपको, जो नंबर्स कम है, जैसे मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ 2 की, तो 2 एक तो 2 में आता है 2, फिर 4 में आता है, तो 2 का जो एरिया है वो बहुत बड़ा है, इसलिए हम यहाँ पर 2 को नहीं गिन रहे हैं। हमको गिनना किसको है, 5 को गिनना है, क्योंकि हमको ये पता है कि भैया 2 और 5 का गुणा होने पर ही क्या बनता है, 0 बनता है। तो हमको 2 को तो नहीं गिनना है, क्योंकि 2 की संख्या बहुत ज़्यादा है इस सीक्वेंस में, और जिसकी संख्या कम है वो कौन है, वो 5 है। इसलिए हमें यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा, 5 लेना पड़ेगा। और 5 को कैसे गिनेंगे, गिनने के लिए तरीका ये है कि जो आपका लास्ट नंबर है वो कितना है, 200। इस 200 में आप 5 से डिवाइड करके देखो कितना आएगा, 5 चौक 20, यहाँ पर आपको 40 मिल गया। क्या वापस भाग जा रहा है, हाँ जा रहा है। 40 में फिर 5 से भाग लगाओ, 5 से कितनी बार चल जाएगा, 8 बार चल जाएगा। फिर वापस भाग जा रहा है क्या, हाँ जा रहा है। कितनी बार जा रहा है, तो 8 में वापस 5 से भाग लगाओ, 5 एकम 5 यानी एक बार भाग जा रहा है। अब इन सभी नंबर्स को जोड़ लीजिए, वही आपका आंसर होगा। 40 और 8 48 और 1 49 यानी कि 49 आपका आंसर हो गया कि 49 ज़ीरोज़ आपको मिलेगी यदि आप 1 से लगाकर 200 तक का गुणा करते हैं तो। उम्मीद करता हूँ दोस्तों क्वेश्चन समझ में आया होगा। जैसे एक क्वेश्चन और लेता हूँ जिससे आपको पूरा फंडा क्लियर हो जाए। जैसे इसी क्वेश्चन को इस टाइप से लिखा जाए, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, और ये सीरीज़ लगातार जा रही है और कहाँ तक जा रही है, 1000 तक जा रही है। तब भी हमें कतई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सिंपल सा फंडा है। क्या करना है, 1000 को उठाना है और हमको पता है कि भैया यहाँ से हमको काय से डिवाइड करना है, 2 से डिवाइड नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि 2 तो बहुत बार आएगा, लेकिन 5 जो है 5 जो है वो कम बार आता है, इसलिए हमें इसमें 5 से डिवाइड करके देखना है। तो 5 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पर आपको 200 मिलेगा। फिर इस 200 में 5 से डिवाइड करके देखिए तो यहाँ पर आपको कितना मिलेगा, 40 मिलेगा। फिर आपको डिवाइड करके देखेंगे तो 40 में फिर आप 5 का डिवाइड कीजिए, फिर आपको 8 मिलेगा। और वापस इस 8 में आप 5 का डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। तो वापस इसको जितना भी आपका आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है, देखिए 200, 240, 248 और 249, यानी कि आपका जो आंसर है वो कितना है, 249। ये आपका आंसर हो गया। अगर आप इस तरीके से अगर इसको नहीं निकलना चाहते हो तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। एक तरीका और है इसको लिखने का। अगर आप ऐसे नहीं लिखना चाहते तो आप इसको इस तरह से भी डिवाइड करके देख सकते हैं। ये 1000 लिखा और यहाँ पर आप 5 से डिवाइड किया, 5 से डिवाइड करोगे कितना आएगा, 200। इस 200 को इधर खोपचे में लिख लो, वापस से इसमें भाग लगाओ 5 से, तो 5 से आप भाग लगाओगे, 5 चौक 20, 40, 40 को इधर खोपचे में लिख लो, फिर 40, फिर 5 से डिवाइड करोगे, 5 उठी 40, वापस इस 8 को खोपचे में लिख लो और वापस 5 से डिवाइड करोगे तो 5 1 5 एक बार ही भाग जाएगा। तो इस 1 को वापस यहाँ पर लिख लो ताकि आपको सॉल्यूशन करने में आसानी रहे। 8 और 1 9, 4 ऐसा कैसा ही और 2 ऐसा कैसा ही, 249 आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल बढ़ाते हैं, जिससे कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं। जैसे फैक्टोरियल के बारे में आपने देखा होगा, कई बार आपसे फैक्टोरियल में क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे यहाँ पर मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ कि बताइए 25 फैक्टोरियल, ऐसा लगा हुआ है, और इसका आपसे ऐसा पूछा जाता है कि बताइए फैक्टोरियल 25 के अंत में शून्यों की संख्या कितनी होगी। तो यहाँ पर आप देखोगे तो सबसे पहले फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है ये समझिए। फैक्टोरियल का मतलब होता है कि क्रमिक गुणा। क्रमिक गुणा से मतलब, जैसे मैं यहाँ पे 3 फैक्टोरियल लिख रहा हूँ, इसका मतलब क्या है कि इस 3 को क्रमिक गुणे के रूप में कैसे लिख सकते हैं, 3 इंटू 2 इंटू 1। जैसे 7 फैक्टोरियल की बात करूँ तो 7 फैक्टोरियल को कैसे लिखोगे, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ऐसे क्रमिक गुणा है ये। तो इसी प्रकार यदि मैं
25 की बात करूँ, 25 फैक्टोरियल की बात करूँ तो इसका मतलब क्या है कि 25 इंटू 24 इंटू 23 इंटू 22 इंटू 21 और ऐसे लगातार कहाँ तक जा रहे हैं हम, 1 तक जा रहे हैं। तो या तो मैं इसको इस सीक्वेंस में लिखूँ या फिर मैं इसको डायरेक्ट ऐसा भी लिख सकता हूँ 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू और कहाँ तक जा रहा है, 25 तक जा रहा है। या तो मैं इसको ऐसे लिख लूँ या फिर मैं इसको उल्टा ही लिखूँ तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। तो अभी मैं आपको फैक्टोरियल के बारे में बता रहा हूँ, इसलिए मैं इसको अभी उल्टा ही लिखूँगा। जैसे 25 फैक्टोरियल। अब 25 फैक्टोरियल का मतलब क्या हो गया मेरे लिए, 25 गुणित 24 गुणित 23 और ऐसे लगातार कहाँ तक जा रहा है, 1 तक जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि लगातार ये सीरीज़ कैसी है, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 और ये कहाँ तक जा रही है, ये 25 तक जा रही है। और अब आपसे पूछा ये गया है कि बताइए इसमें लास्ट में शून्यों की संख्या कितनी होगी यदि इसका कैलकुलेशन करते हैं तो क्या करना है, सिंपल सा फंडा है। अब आपको क्या चेक करना है, इसमें दो दो को नहीं गिनना है, गिनना किसको है, 5 को गिनना है। यानी डिवाइड कैसे करोगे आप, 5 से डिवाइड करोगे तो 25 में 5 से डिवाइड करोगे तो 5 5 कितना हो गया, 25 हो गया। यानी कि यहाँ पर आपको 5 मिल गया। फिर वापस आप 5 से डिवाइड करोगे तो एक बार और जब आप 5 से डिवाइड करोगे तो 5 वन ज़ा 5 यानी कि 5 और 1 कितना मिल जाएगा आपको, 6 मिल जाएगा। यानी कि आपका आंसर कितना हो जाएगा, कितने जीरोज़ मिलेंगे आपको, 6 जीरोज़ मिलेंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इस तरह के और भी क्वेश्चन पर हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। बस इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में।